स्वामी जी, काफी लोगों के मन में उत्सुकता होती है या भ्रम होता है कि शक्तिपीठ और सिद्धपीठ में भेद क्या है स्वामी जी? शक्तिपीठ भगवती सती के अंग जहां जहां गिरे जी। वे शक्तिपीठ है। भगवती सती के अंगों को, ये तो कथा प्रचलित है, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भगवती ने स्वयं की आहुति दे दी। भगवान शिव लेकर के चले तो भगवान विष्णु के चक्र से वो सनय सनय काटा गया और जगह जगह अंग प्रत्यंग गिरे। ऐसे 52 पीठ और उसके वस्त्र इत्यादि, कंगन, आभूषण इत्यादि जो चारों तरफ गिरे, वो उपपीठ मिला करके 108 पीठ बने। 52 मुख्य हुए और 52 मुख्य, 56 उप हुए। बाकी शेष जो अन्य वस्तुएं भगवती के विग्रह से गिरी, उसके वजह से 108 पीठ हुए। लेकिन यह एक काल की घटना है। जब जगत का निर्माण हो रहा था, जब संसार का निर्माण हो रहा था, उस समय की ये घटना है। भगवती सती का प्रादुर्भाव, दक्ष प्रजापति के यहाँ होना, फिर भगवान शिव इत्यादि देवताओं से उनकी 27 कन्याओं और अन्य कन्याओं का विवाह होना, जगत रचना के लिए जो जो आवश्यक थे उन सब की उत्पत्ति होना, तो ये जगत के प्रारंभ के समय की घटना है। लेकिन जो सिद्धपीठ हैं, यह स्वयं ऊर्जा के केंद्र हैं। यह स्वयमेव, इसको किसी ने निर्मित नहीं किया है। जैसे कि ज्योतिर्पीठ, भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग हैं, जो वहां पर भगवान शिव स्वयं ही पधारे हैं या स्वयं ही प्रकट हुए हैं। उसी प्रकार से ये सिद्धपीठ है, इसका निर्माता कोई नहीं है, कोई कारण नहीं है। यहाँ स्वयमेव भगवती कृपा करके अपनी ऊर्जा को प्रकट किया है। उसमें से भगवती का यह पीठ भगवती का विंध्य क्षेत्र भी है। भगवती विंध्यवासिनी भी किसी कारण से नहीं है, यहाँ स्वयमेव कृपा करने के लिए उपस्थित है। बाद में अगस्त इत्यादि सारे लोगों ने उन्हीं की अर्चना की, उन्हीं की पूजा की। स्वामी जी, एक प्रश्न लोगों के मन में आता है कि भगवती ने देवताओं को जब वरदान दिया कि नंदगोप गृहे जाता यशोदागर संभवा ततस्थो नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी, क्या भगवती द्वापर के पूर्व में आई कि बाद में आई? इस श्लोक को जब ध्यान से पढ़ेंगे तो उसी से स्पष्ट हो जाता है। भगवती के श्रीमुख से निकला हुआ यह वाणी देवताओं के समक्ष शुंभ निशुंभ वध के बाद जब देवताओं ने प्रार्थना की, तो भगवती ने प्रसन्न होकर के देवताओं से वर मांगने के लिए कहा। देवताओं ने कहा कि आपकी कृपा से सब कार्य सिद्ध हो गया, सब कार्य पूर्ण हो गया, बस एक कृपा करिए कि भगवती भविष्य में जो बाधाएं उत्पन्न हो, सर्वा बाधा प्रशमनम, उन सारी बाधाओं का प्रशमन कीजिए, और हमारे लिए जो भी इस प्रकार की उत्पात उत्पन्न हो उनको शांत कीजिए। तो भगवती ने उनको जो है आश्वासन दिया आशीर्वाद पूर्वक कि नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्थौ नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। उस समय जब ये दैत्य उत्पन्न होंगे, तब हम विंध्यवासिनी के
नाम से जो हमारा मूल पीठ है, वहां से एक अंश में जा करके मैं यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होंगी और इन सारी बाधाओं को समाप्त करूंगी, नष्ट करूंगी। उसके लिए जो भी मार्ग होगा बाधा का, उसको मैं नष्ट करके देव मार्ग को प्रशस्त करूंगी। स्वामी एक छोटा सा प्रश्न, कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न आते हैं स्वामी जी कि जैसा विंध्याचल पर्वत जो लेटा हुआ है, इसका क्षेत्रफल कहाँ तक है, और क्या भगवती लेटने के बाद इनके सर पे विराजमान हुई या पहले से ही विराजमान थी जब विंध्याचल पर्वत खड़ा था तब? इस सारे जगत में भगवती के ऊर्जा, यह पूरा जगत भगवती के ऊर्जा से पूर्ण है जी। कहीं अधिक और कहीं कम, बस यही अंतर है। आप अपने घर में भी ध्यानस्थ होकर के भगवती का आवाहन पूजन यदि करते हैं तो भगवती वहां भी उतनी ही ऊर्जा के साथ उपस्थित होकर के आपके मनोरथ को सिद्ध करती हैं। और ये भगवती का विशेष क्षेत्र पहले से ऊर्जा पूर्ण था, ऊर्जा युक्त था। तो जब भगवान महर्षि अगस्त ने इसको समित किया, नमित हुआ यह पर्वत, तब इसको पर्वत को कहा कि तुम ऐसे ही लेटे रहो जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं। तो ध्यान देंगे कि ये पर्वत किस प्रकार से लेटा हुआ है। इसका सिर आपके विंध्य क्षेत्र के शिवपुर में राम गया घाट पर जाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। ये पर्वत गंगा जी के मध्य में ही निकला है। तो विंध्याचल यही है, इसका भी प्रमाण यही है कि शास्त्र कहते हैं कि जहाँ गंगा और विंध्य पर्वत का संगम होगा वही विंध्य क्षेत्र है। और उस विंध्य क्षेत्र तो है और वही सर है। तो जो भगवान अगस्त को लगा कि हो सकता है कि उद्दंडता करे, पुनः सर अपना उठा ले, तो भगवती से ने प्रार्थना की, आप तो सर्वत्र सर्वव्यापी हैं ही, सर्वशक्तिमान हैं, तो इसके सिरोभाग पर आप विराजमान हो जाइए, जिससे लोक हित में यह पुनः सिर न उठा सके। अच्छा, अगस्त जी ने प्रार्थना की भगवती से? हाँ, और दूसरी बात, इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। यहाँ आपके विंध्याचल से दक्षिण की तरफ आप जाएंगे तो जैसे साष्टांग प्रणाम में कोई लेटा हुआ है ऐसा दिखाई पड़ेगा। स्वामी जी पूना तक है क्या इसका क्षेत्रफल? इसका क्षेत्रफल पूना तक नहीं, इसका क्षेत्रफल बॉम्बे तक है। बॉम्बे तक? तो आप देखेंगे तो चरण है बॉम्बे। अच्छा। महाराष्ट्र में जी। बॉम्बे क्षेत्र जो मध्य प्रदेश और अन्य स्थान जो मिलते हैं वो पृष्ठ भाग है। अच्छा। इसीलिए उसको मध्य प्रदेश कहा जाता है। वो भगवती का कटि प्रदेश है, विंध्य क्षेत्र का कटि प्रदेश है। तो इसीलिए उसको मध्य प्रदेश कहा जाता है। बहुत विशाल और सबसे प्राचीन पर्वत है विंध्य पर्वत। हिमालय का निर्माण इसके बहुत बाद में हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।